नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी में 2022 के रण के लिए चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आपने ये भजन तो सुना ही होगा कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम चले ना हनुमान के बिना। लेकिन यूपी के सियासत देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूपी की राजनीति चले ना श्री राम के बिना। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए राजनीतिक सुरमाओं को देखा होगा। लेकिन यूपी में सभी राजनीतिक दलों में होड़ लगी है ये साबित करने की कि आखिर राम किसके हैं। बीजेपी के राम तो सर्वविवादित हैं, अब सर्वविदित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो हर पार्टी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इसके राम उसके राम। लेकिन जब से अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तब से क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी तेरे राम मेरे राम करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण पर फैसले के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों का अपने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत रामनगरी से करना इस बात का संकेत है कि एक बार फिर अयोध्या और राम मंदिर यूपी के चुनावी समर में काफी अहम है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने के साथ अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी हो, बसपा हो या फिर सपा हो, सभी पार्टियां अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए अयोध्या को ही चुन रही है। और वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM और जनसत्ता लोकतांत्रिक दल जैसे दलों ने भी अपने चुनावी समर की शुरुआत के लिए अयोध्या को ही चुना है। अब जब यूपी के पिच पर आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है तो उसने भी अपनी शुरुआत श्री राम शरण के साथ ही की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राम का नाम किसका बनेगा काम। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल, राम के नाम पर 2022 का रण, श्री राम के नाम पर सियासत आखिर क्यों? राम किसकी लगाएंगे नैया पार? सपा बसपा कांग्रेस किसके होंगे श्री राम? यूपी में आपका क्या होगा? यूपी के किले पर कौन फहराएगा जीत का परचम? राम पथ पर क्या यूपी में बनेगी सरकार? राम का नाम बीजेपी का बनेगा काम? तो ये कई अहम सवाल हैं जो जनतंत्र की तरफ से खड़े किए गए हैं। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं भगवान राम के नाम की तो हर पार्टी उनके नाम से ही शुरुआत कर रही है। अयोध्या से ज्यादातर पार्टियों ने अपने प्रचार की शुरुआत की है। तो चर्चा करेंगे इसी खास मुद्दे पर कि क्या श्री राम के नाम पर ही इस बार ये चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। बीजेपी नेता ऋषभ तिवारी जुड़ गए हैं, डॉक्टर DS मिश्रा बसपा नेता जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम बीजेपी नेता ऋषभ तिवारी जी का। ऋषभ जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अगर ज्यादातर पार्टियों की देखें तो वही अयोध्या से शुरुआत हो रही है, श्री राम के नाम पर ही अपना प्रचार शुरू किया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या श्री राम भगवान ही आकर सभी के नाव पार लगाएंगे? देखिए, जहाँ तक यूपी चुनाव की बात है उस पर तो डेफिनेटली मैं आऊंगा। इस बात के सामने एक चरित्र जो विपक्ष का था वो जग जाहिर हो चुका है। वो हर वक्त एक बेबुनियाद आरोप भाजपा पे लगाते रहे थे कि चुनाव आता है और भाजपा को श्री राम की याद आती है। आज पूरा देश देख रहा है कि श्री राम के चरणों में किसे जाने की जरूरत पड़ रही है और वो कब जा रहे हैं, किस सिचुएशन में जा रहे हैं और समय क्या है। तो कम से कम अब उम्मीद करूंगा कि जो विपक्ष के हमारे मित्र हैं वो कम से कम ऐसी झूठी आरोप लगाकर धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम नहीं करेंगे कि धर्म के नाम की राजनीति कौन करता है। क्योंकि ये सवाल खड़ा होंगे कि आप आज श्री राम जी के चरणों में जा रहे हैं, अपने हिंदुत्व
के चेहरे को दिखा रहे हैं। अच्छा तब लगता जब उस वक्त भी आप हर धर्म का सम्मान करते, जब आप किसी एक मुस्लिम युवा के देहांत पे 1 करोड़ का चेक लेकर जाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, और वहीं पे एक हिंदू नाम का चंदन अगर का देहांत होता है तो आप उनके घर संतावना देने तक नहीं जाते हैं। ये धर्म की राजनीति किस कदर आप लोग करते हैं और किस कदर रंग बदलते हैं, ये देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है। लोग इस तरह से भ्रमित होने वाले नहीं है। उन्हें पता है कि श्री राम के चरित्र पे चलने वाली कौन सी पार्टी है और केवल राम नाम का भजन कर कर अपनी राजनीति रोटी कौन सेक रहा है। यदि श्री राम के चरित्र पर चलने की बात हो ही गई तो इस पर भी सवाल लूंगी आपसे, लेकिन एक बार हम डॉक्टर डीएस से भी उनके विचार ले लेते हैं। डॉक्टर डीएस, ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रुख कर रहे हैं अयोध्या का। अगर हम चुनावी बिसात की बात करें तो शुरुआत अयोध्या से ही हो रही है, भगवान श्री राम के चरणों से ही शुरुआत हो रही है। क्या लग रहा है, अगर हर पार्टी इसी तरह से प्रचार प्रसार करेगी तो भगवान तो एक ही पार्टी का साथ देंगे ना? हर पार्टी का तो साथ दिया नहीं जा सकता, हर पार्टी की तो जीत हो नहीं सकती। देखिए, बड़ा ये अच्छा प्रश्न है आपका। रमते कणे कणे इति रामा, रमते कणे कणे इति रामा, यानी जो कण कण में व्याप्त है वो राम है। राम न मेरा है न तेरा है, राम सबका है। और राम सत्य है, राम सत्व है, राम आदर्श है, राम मर्यादा है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। इतने बड़े शब्द का इतने हल्के में लेकर के जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी मजाक बनाती है, कहती है कि विपक्ष है। अरे पक्ष और विपक्ष नहीं है राम के लिए। राम तत्व हैं सब, जो भी सांस ले रहा है, हर जन जीवन में जो भी विश्व व्याप्त है, सबके राम है। राम शब्द ब्रह्म है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई वो नहीं है। और अयोध्या तो शब्द ही ऐसा है कि जहाँ पे न्याय के लिए आदमी जो है अपनी चीजों को शुरुआत करता है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की। प्रश्न इस बात का है कि राम को बांट क्यों रहे हो भाई? हम करें तो ऋषभ जी आऊंगी आपके पास, बात सुन लेते हैं। सबके हैं, अयोध्या सबकी है, मर्यादा पुरुषोत्तम सबके हैं, तो कहाँ पे राम को क्यों, जो कण कण में व्याप्त है, जो सब व्याप्त है, उसमें आप क्यों विभेद कर रहे हो? हाँ, राम राज्य और राम को लेके राजनीति, ये दोनों अलग शब्द हैं। राजनीति जो भाजपा करती है वो अलग चीज, वो सबको दोषी ठहराते। वो जो बोले वो सत्य है, बाकी सब विपक्ष है। वो जो बोले वो आदर्श है, वो बाकी सब अनादर्श हैं। वो जो बोले वो देशहित है, बाकी सब देश विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा करके आप एक ऐसे सत्य राम को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन पर लांछन लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। राम सबके हैं, आप जाओ, हम जाएं, वो जाएं, क्या फर्क पड़ता है? बने रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी जुड़ गए। अजय जी, हर पार्टी की तरफ से। ऋषभ जी आऊंगी, एक बार हम कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी की भी विचार सुन लेते हैं। अजय जी, परिक्रमा करनी है, ठीक है डॉक्टर डीएस, वक्त दिया जाएगा आपको। अजय जी, राजनीतिक पार्टियों का अगर हम प्रचार देख रहे हैं, ज्यादातर अयोध्या से शुरू हो रहा है। अब मेरे राम तेरे राम का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शंस सिर पर हैं और जिस तरह से तैयारियां देखी जा रही हैं, वक्त कम है, तैयारियां ज्यादा करनी है। अगर हम देखें तो अयोध्या को ज्यादा अपनाया जा रहा है, देखा जा रहा है हर पार्टी वहीं जा रही है प्रचार के लिए। देखिए, भगवान राम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं, मानवता के हैं, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि संसार के राम है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टी जिनका काम इस देश में महंगाई को बढ़ाना, जिनका काम इस देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना, कोरोना में लोगों की मदद न करना, सत्ता रहते हुए भी, जबकि प्रदेश में सत्ता, देश में सत्ता, 3 मंजन की सरकार होने के बाद भी देश के हालात बदतर हो गए, और वो ठेकेदारी करते हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता राम के नाम पर राम को बेचने का काम करते हैं। आपने देखा 4 करोड़ की जमीन किस तरह अगले दिन 18 करोड़ में बेची गई थी। आपने देखा किस तरह से जमीनों के चंदे के उगाही पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों को पुलिस ने पकड़ा और क्या करा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये चैनल कह रहे थे। लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए देश की और प्रदेश की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए, उत्तर प्रदेश के खास करके 24 करोड़ लोगों को बहकाने के लिए ये लोग ये क्या करेंगे, क्या करेंगे? महंगाई पे तो बताएंगे नहीं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, कोविड से मरे हुए लोगों पे चर्चा नहीं करेंगे, जो उद्योग बदहाल हो गया है, जो चैन पुलिंग हो रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, जो पैगाइश से जासूसी हो
से बचाने के लिए महंगाई का इन पे लांछन ना लगे और इनको इन पे लांछन ना लगे और इनको और कोई ना हो, तो इसलिए ये इस पे चर्चा करते हैं और ये चाहते हैं। और इनके कुछ गोदी मीडिया के साथी हैं जो केवल यही दिखाते हैं, जिन्हें उन्हें और नहीं दिखता। आजकल आप ये देखिए कि पूरे देश में जब कहीं चर्चा होती है सत्ता परिवर्तन की, अब ये कल आपने देखा गुजरात में सत्ता परिवर्तन मुख्यमंत्री को ऐसे बदल दिया जैसे फुटबॉल बदलते हैं, तो उसकी चर्चा तक नहीं हो रही है, बस दिखा रहे हैं उसे, एक तरह से उत्सव मना रहे हैं। और अगर यही काम कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष के मुख्यमंत्री का होता तो तूफान हो गया होता, सिर उठ गए होते और देश में हंगामा मच गया होता। बाद में बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप प्रवक्ता हुदा जरीवाला भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हुदा जी, आपसे जिस तरह से हम हर पार्टी के प्रचार प्रसार देख रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो शुरुआत अयोध्या से ही की जा रही है। अब ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं प्रचार को लेकर, और साफ कहना आम आदमी पार्टी का कि हम दिल्ली की तर्ज पर विकास करेंगे, बिजली मुफ्त को लेकर भी बात कही गई। जिस तरह से भगवान श्री राम को लेकर अगर हम बात करें, मेरे राम तेरे राम, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, क्या लगता है आपको जो बात रखी गई कि दिल्ली की तर्ज पर हम विकास करेंगे, अगर अन्य तथ्यों को भी देखा जाए तो जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सभी कुछ देखकर मतदान करती है आज के वक्त में, कैसा समर्थन मिलेगा? जी, सबसे पहली बात तो कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हुदा जी। जी, कोमल जी देखिए, ये हम जो अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा कर रहे हैं, ये अयोध्या में हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने की 14 तारीख को हमने लखनऊ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था और लखनऊ से होते हुए हम आगरा, नोएडा और अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इसके बाद भी हम तमाम उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में जाएंगे और यही तिरंगा यात्रा, जो तिरंगा रैली है, वो करेंगे। हमारा मकसद है कि लोगों को तिरंगे की आन बान शान के बारे में बताने का। सिर्फ एक इंडिपेंडेंस डे या एक रिपब्लिक डे को ही तिरंगा नहीं लहराना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की एक खास तौर की अहमियत लोगों को पता चले कि तिरंगा का आखिर मकसद क्या है। और ये तिरंगा रैली का हमारी तरफ से, आम आदमी पार्टी की ओर से ये मकसद है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान लगा दी, उन्होंने जिस आइडिया ऑफ इंडिया को सोचा था, उसमें उन्होंने लोगों का, पूरे समाज की जो बेहतरी का सोचा था, उन्हीं लाइंस पे आम आदमी पार्टी भी सोचती है। आप जानते हैं कि दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल में हमने किस तरह से लोगों को फ्री बिजली की सुविधा, फ्री शिक्षा, फ्री पानी और महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और इस तरह की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो हमने पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। वही दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल अब हम उत्तर प्रदेश में ये अगले विधानसभा 2022 के चुनाव में लागू करना चाहते हैं। तो ये रैली का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को पता चले कि उनके हक, जो उनके हुकूक है, वो उनको किस तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये अयोध्या में, क्योंकि अब ये यात्रा नोएडा से होते हुए 1 सितंबर को नोएडा में हुई थी, नोएडा से होते हुए अब अयोध्या पहुंची है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अयोध्या एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की आस्था है। तो यकीनन आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट भी किया था ये कहते हुए कि लोग अक्सर जो चुनाव प्रचार करते हैं उसमें मंदिर में एक जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो हम अगर अयोध्या जा रहे हैं तो यकीनन अयोध्या जाके हम रैली करेंगे, तिरंगा संकल्प रैली करेंगे और साथ में राम मंदिर के भी दर्शन करेंगे, बिकॉज उसका सिग्निफिकेंस है। तो वो सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ अयोध्या जाके इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। अभी आचार संहिता तो लगी नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन ब्यूगल फूका गया हो। तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को इस यात्रा के माध्यम से बताएं कि उनके हक क्या हैं और आम आदमी पार्टी को अगर वो चुनते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम किस तरह का बदलाव ला सकते हैं और मौजूदा सरकार से जो लोग परेशान हैं तो किस तरह की एक
मुख्तलिफ एक दूसरी तरह की राजनीति है, उनके ठीक है, हक उदा उनको जी। कैसे मिल सके। ठीक है, जी आप सभी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ऋषभ जी से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जनता मतदान करेगी, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए, वहां से रैली की शुरुआत कर दी। क्या आशीर्वाद बरसेगा या नहीं? रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे बीजेपी नेता ऋषभ जी का। ऋषभ जी, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ाएगा पार्टी को, क्योंकि अगर हम चुनाव को देख रहे हैं, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही है कि आगे फतेह उन्हीं के हाथ में हो, लेकिन जनता भी बहुत स्मार्ट है, हर मुद्दे को देखकर ही मतदान करेगी। और जिस तरह से शुरुआत की गई है, जो चुनावी शंखनाद किया गया, ऐसे में अगर हम बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है किस तरह से आगे बढ़ रही है और जनता को किस तरह से अपनी तरफ आगे लाएगी, क्या कुछ रहेगा फाइनल कमेंट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज सारी विपक्ष की पार्टी प्रभु श्री राम का नाम ले रही है, तो उनके एक चरित्र को जरूर अपनाएगी, शालीनता और सभ्यता। मैं बहुत शालीनता से उन सारे लोगों की बात को सुनाऊं, मेरे बीच में लोग ना बोले, मैं ऐसा उम्मीद करूंगा। सबसे पहले मैं बीएसपी और कांग्रेस के मित्र के बात पे आता हूं, तब बहन जो मेरी आम आदमी पार्टी की, उनके भी बात पे भी आऊंगा। उन्होंने कहा कि श्री राम सबके हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में विपक्ष के मुंह से कि वो श्री राम के चरित्र को देश के सामने रख रहे हैं। लेकिन सर, आप उस वक्त कहा थे जब भाजपा श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रही थी, जब श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रही थी, और आप कहते थे राम मंदिर क्यों बनाना चाहती है भाजपा, क्यों लड़ाई लड़ रही है राम मंदिर के लिए? उस समय आपका ये चरित्र कहां था? उस समय आपका ये प्रेम कहां था? उस समय आप राम भक्त कहां थे? आज जब चुनाव राजनीति की ओर आपका राजनीतिक मौत नजर आ रहा है, तो आज श्री राम के नाम पे हे राम कह रहे हैं आप। उस समय कहां के चले गए थे आप राम भक्त बनने के बजाय? आज आपको श्री राम याद आ गए? किसने धर्म के नाम पे राजनीति की? कहां था आपका उस समय राम प्रेम? दूसरी बात, जो मेरी बहन आम आदमी पार्टी की बैठी है, उन्होंने कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने क्या कुर्बानियां दी इस देश के लिए, कितने खून बहाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके अंदर ये सोच है बहन। लेकिन आपके ही पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, आपके ही पार्टी और देश को संसार करने का काम किया है। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, जब कश्मीर को अलग करने की बात करती है, कहा जाता है, तो उन लोगों के साथ आपके पार्टी के मुखिया खड़े नजर आते हैं। उस समय आपका आइडियोलॉजी कहा जाता है देश के लिए? उस समय आपके देश प्रेम कहा जाते हैं? केवल वोट के लिए, जनता को बरगलाने के लिए राम भक्त बनते हैं, केवल वोट के लिए, जनता को बरगलाने के लिए देशभक्ति की बात करते हैं। ठीक है ऋषभ जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं बसपा नेता डॉक्टर डीएस, आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपका डॉक्टर डीएस। देखिए, तिवारी जी को ये पता नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, ये 500 वर्ष पुराना है। 1980 में भाजपा ने जन्म लिया है, ये भूल गए, तब इनका जन्म नहीं हुआ हो रहा होगा, हो सकता है 2-4 साल के रहे हो। अभी इनकी उम्र कितनी है ये बता रहे हैं कि भाजपा मंदिर के लिए। अरे आपने क्या किया मंदिर के लिए? आपने खाली मंदिर को भुनाया है, मंदिर को घुमाया है, मंदिर को के लिए आपने ये रामराज नहीं था। रामराज सत्य का होता है, रामराज अपराध नहीं होता है। आज क्या बात करते आप बोलिए नहीं, आपने सबसे पहले कहा, आपने सबसे पहले यही कहा कि दूसरों के बीच नहीं बोलना चाहिए। अब आप सुनिए, पहले आप सबसे पहले यही कहे कि दूसरों को आपके बीच नहीं बोलना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, आपकी पार्टी का जन्म 1980 का है, शांति के साथ सुनिए। पहले 1980 का आपके पार्टी का जन्म है, 500 वर्ष पुराना राम जन्मभूमि का मुद्दा है। आज आप लेकर के उसको भुना रहे हो, आपका फाइनल कमेंट चाहिए कराना है, और यही सबसे बड़ी अनीति है। धर्म मेरा इनका उत्तर सुनिए, पहले इनको उत्तर दे देना। ये आज उसके ठेकेदार बने हुए हैं। ये कौन होते ठेकेदारी करने वाले राम मंदिर के लिए? भाई ये कौन होते? मेरा ये है, ये लोग राम मंदिर को आधार मान करके उस पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राम मंदिर के कण-कण की बात कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा, रमते तरमते कणे कणे, जो राम वो है जो कण-कण में व्याप्त है। आखिर इनका कैसे हो जाएगा राम? चलिए अजय जी, आपका फाइनल कमेंट लगाएंगे राम मंदिर का। इन्होंने केवल अजय जी। कोमल जी, आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि आजादी में इनका कोई योगदान नहीं। वीर सावरकर पैसे खाते और भागते चले गए थे, और ये लोग तो हमारे शहीदों को पकड़वा और रहे थे। ये राम की बात बेबनामी करते हैं, ब्रांडिंग के और बेचने के ये मास्टर हैं। आपने देखा होगा राजीव गांधी के टाइम में मंदिर का मामला खुला था, और नरसिम्हा राव सरकार तब मामला वो देश में चला।
हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, ब्रांडिंग के मामले में और ठीक है। बेचने के मामले में बीजेपी के लोग राम का नाम बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, रेल स्टेशन बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, भगवान को बेच रहे हैं। और ये कांग्रेस देशवासियों कांग्रेस को चुनाव बेच के रहे लिए हैं। क्या कर रही है? इनसे क्या कैसे कर रही है बेचना जनता? बंद करें। कांग्रेस को वोट करे। कांग्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जनता कांग्रेस को वोट करे? देखिए, कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, सांप्रदायिक माहौल सुधारने के मुद्दे पर, देश को विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, और इनके जो ये भगवाकरण कर रहे हैं, तिरंगे का भगवाकरण कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सर्वधर्म सब बात पर राजनीति करेगी। और उत्तर प्रदेश में सबको देखा बार बार, और इस बार चलिए सपा, ठीक है। बसपा और बीजेपी हुदा जी, के आपका बीच फाइनल कांग्रेस कमेंट। के आपने कह तो दिया कि दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विकास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। क्या लगता है, जनता समझेगी इस मॉडल को? अरे आम आदमी पार्टी जैसे हमने अभी जिला पंचायत के चुनाव में देखा कि लोगों ने हमें कितना सराहा है। हमें एक्चुअली पहली दफा हम लोग कंटेस्ट करने के बावजूद उसके लोगों ने बहुत तादाद में वोट दिया है। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, तो भाजपा ने सिर्फ मंदिर में चंदा चोरी करी है। आपने देखा होगा बैक टू बैक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने सारे खुलासे कर रहे हैं। तो राम के नाम पे ये लोग चोरी करते हैं, राम मंदिर के नाम पे ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के दूर करते हैं। वही आम आदमी पार्टी सिर्फ चंदा चोरी का मामला उठाती है, बट लोगों के साथ जो नाइंसाफी होती है, चाहे वो खुशी दुबे का मामला हो, चाहे वो वाल्मीकि की हाथरस की बच्ची का मामला हो जिसके साथ रेप और हत्या की गई थी, चाहे किसी तरह का मामला हो, आम आदमी पार्टी। चलिए हुदा जी, चलिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अपने अपने राम, मेरे राम तेरे राम, लेकिन किसको मिलेगा भगवान श्री राम का आशीर्वाद? क्योंकि चुनाव में अब वक्त ज्यादा नहीं है, तैयारियां ज्यादा करने के लिए हैं, क्योंकि जनता आज के वक्त में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। वो सिर्फ यही देखेगी कि विकास आखिर कौन सी पार्टी कर रही है। विकास के मुद्दे को लेकर जो पार्टी आगे चलेगी, जीत उसी की होगी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद उसी के सिर पर होगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.